जीसस, मैं अपना ध्यान तेरे वचनों के ऊपर लगाता हूँ। फिर से बोलो, थैंक यू जीसस, मैं अपना ध्यान तेरे इन वचनों के ऊपर लगाता हूँ खुदावन। और मैं जानता हूँ मैं सेम नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ खुदावन, एक लेवल से तू अगले लेवल तक मुझे लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की हुजूरी में आपका स्वागत है सबका। ब्लेस्ड हैं आप यीशु मसीह के नाम में। और मेरा ये बिलीव है कि होली स्पिरिट आज आपसे बात करेगा। मेरा ये बिलीव है कि होली स्पिरिट आज डिलीवरेंस का बीज आपके अंदर डाल देगा। जब आप ये वर्ड सुनेंगे तो जो आप महसूस कर रहे थे कि शैतान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो जाता रहेगा। यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रैक्शंस जाती रहेंगी। यीशु मसीह के नाम से उसकी ताकत जाती रहेगी। और आप ये महसूस करेंगे कि आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने जिस तरह आदम को मैदान की मिट्टी से गूंथ कर बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, बाइबल कहती ये वचन भी जीवन के उसी श्वास के द्वारा फूके गए। वो सेम वचन के ऊपर, वो सेम लाइफ जो आपके अंदर फूकी गई थी और आप मिट्टी से जीवते प्राणी बन गए थे, वो सेम लाइफ वर्ड के ऊपर है। इसीलिए अगर आप वर्ड को पढ़ते हैं, आप लाइफ को अपनी लाइफ पे आता हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है आप शरीर में जीवित हों, लेकिन आपको मालूम है आप मर चुके हैं, आत्मा में मर चुके हैं, होप में, आशा में, विश्वास में, सामर्थ में। लेकिन जब आप ये वर्ड पढ़ेंगे, सेम लाइफ आप अपनी लाइफ पर आती हुई देखेंगे। वो आपका फाइनेंस हो, वो आपकी हड्डियां हो, वो आपका शरीर हो, वो आपका बिजनेस हो, वो आपका घर हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, वो कोई भी चीज क्यों ना हो, वो आपसे कोई भी चीज संबंधित क्यों ना हो, परमेश्वर का वर्ड पढ़ने पर और उसके वचन को सुनने पर विश्वास और लाइफ आप अपनी लाइफ में हासिल करते हैं। जब आज हम दुनिया क्यों निराश है, आज वो क्यों दुखी है, क्योंकि जब वर्ड आपके अंदर नहीं, आप वचन से डिस्कनेक्टेड हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप नॉन क्रिश्चियन हो, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप देखोगे स्पिरिचुअल लाइफ में डेथ आ रही, आप डेड हो रहे हो, पाप की तरफ ध्यान जा रहे हैं, आप डेड हो रहे हो, फाइनेंशियल लाइफ में कंफ्यूजन में आ रहे हो, चीजें राइट नहीं, राइट प्लेस पे नहीं। क्योंकि जैसे ही आप वर्ड की ओर ध्यान देंगे, वचन की ओर ध्यान देंगे, जो मैंने आपको बताया कि कैसे यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, जिसकी पालना ही इस हिसाब से हुई थी कि उसने प्रभु के रास्तों को साफ करना था। बाइबल कहती कि वो अपने इज़राइल पर प्रकट होने से पहले जंगलों में रहा। जंगलों में क्यों रहा? क्योंकि परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। अलगताई में क्यों रहा? परमेश्वर उसको प्रिपेयर कर रहा था। आप संसार में रह के, संसार के जैसी बातों को करके, उन्हीं के सब चीजों को फॉलो करके, उन्हीं की रीति रिवाजों पे चल के आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पर बाइबल कहती यूहन्ना ने अपनी कॉलिंग को यशाया भविष्यद्वक्ता से पाया, जब उसने इस वचन को डिक्लेयर किया कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि प्रभु के मार्ग को सीधा करो। और बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका 4 में जब हम पढ़ते तो लिखा कि जब वो आराधनालय में थे और उसके हाथ में पुस्तक दी गई कि वो पढ़े, और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसने पढ़ी कि प्रभु ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे बंधुओं को छुटकारा पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का मेरा अभिषेक किया, मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं, हाँ, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार। यानी आप अगर देखें तो यीशु मसीह ने लिखा कि जब वो वचन पढ़ा तो वचन पढ़ के पुस्तक सेवक के हाथ में दे दी और कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तो अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, मैं हूं कौन, मैंने करना क्या है, प्रभु ने मुझे पैदा क्यों किया। आप चाहे हाउसवाइफ हैं, आप चाहे बिजनेस वुमन हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे क्यों नहीं, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए याद रखो, हर एक बड़ी चीज छोटी सी शुरुआत होती। आपने बड़े बड़े महल देखे होंगे, वो महल कहां से लगे? पहली ईंट उनकी लगाई गई। कोई भी चीज एकदम से बड़ी नहीं हुई।
आज जो बड़े बड़े हवाई जहाज आप देखते हो वो छोटे छोटे पुर्जों में आता है, उसको जोड़ना पड़ता है। आप जब पैदा हुए थे तो आप 2, 2.5, 3, 4 किलो के थे, जब माँ के गर्भ में गए थे तो 1 ग्राम के भी नहीं थे। मतलब आपको अपने आप को डिस्कवर करने के लिए आपको वर्ड की जरूरत है, और वर्ड जब आप डिस्कवर कर लेते हो, आप जिस मर्जी लेवल पे हो वो आपको फिर बनाना शुरू करता है। आपको इतना स्ट्रांग, जितना बड़ा आप बनना चाहते हो वो आपको बना सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। इसका मतलब आयु का बढ़ना आप पे निर्भर करता है। इसका मतलब अधिक कुशल से रहना आप पे निर्भर करता है। इसका मतलब अगर हम वचन को जानते हो, आज्ञाओं को रखे रहना, तभी हम हृदय में आज्ञाओं को रखेंगे। अगर दिमाग में होंगी तो, अगर पढ़ी नहीं होंगी, सुनी नहीं होंगी, तो उसे हृदय में कैसे रखेंगे? अगर पढ़ी होंगी और सुनी होंगी और हृदय में रखेंगे, मतलब उसे फॉलो करेंगे। पढ़ा है व्यभिचार नहीं करना, लेकिन हृदय में रखेंगे कि नहीं करना। पढ़ा है चोरी नहीं करनी, लेकिन हृदय में रखेंगे और मेडिटेट करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे कि नहीं करना, तो बाइबल कहती है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब आयु का बढ़ना घटना आप पे निर्भर करता है कि आप उस वचन को किस तरह से लेते हैं, या आप अपनी लाइफ में आपने किस तरह से परमेश्वर के वचनों को लागू किया। अब आपने इस बात को ध्यान से समझना, आपकी लाइफ निर्भर इस बात पे करती है कि आप कितना क्राइस्ट के वर्ड्स को, कितना वचन को जानते हो।